अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैंने लाया है क्लास 11th इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर है ये ऑन द बेसिस ऑफ जो कमिंग एग्ज़ाम होगा आपका मार्च 2024 में, उसी के बेसिस पर है, उसी के रिलेटेड है। ठीक है, बात ये कहना चाहूँगा मैं कि इन फ्यूचर मैं सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करूँगा अपनी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जितने भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियोस चढ़ाऊँ तो उनको वो वक्त पर उनकी जो नोटिफिकेशन है वीडियोस की या लेक्चर्स की नोटिफिकेशन उन तक वक्त पर पहुँचे। ठीक है डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस। देयर आर अ टोटल ऑफ 4 सेक्शंस इन क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस। ठीक, तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस। अच्छा, इनके मार्क्स जो है 10 क्वेश्चंस के मार्क्स, ए के मार्क्स ये तो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यहाँ पर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस, ये भी 8 क्वेश्चंस है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मॉडल टेस्ट पेपर को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। हाँ, द एग्रीगेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। देखिए फर्स्ट पार्ट में है स्टैटिस्टिक्स, दूसरा एडिटिंग ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। यहाँ पर एग्रीगेट का मतलब क्या है, टोटल जमा करना, एग्रीगेट। तो इसका मतलब है डी पार्ट कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि स्टैटिस्टिक्स आएगा, ना, स्टैटिस्टिक्स नहीं आएगा। क्यों? स्टैटिस्टिक्स का मकसद क्या है, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, एनालिसिस, वो सारा इसी में आता है। ठीक है, खाली वो कलेक्शन ऑफ खाली वो एग्रीगेट ऑफ डाटा नहीं होगा। तो इसका मतलब डी इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद हु सेड स्टैटिस्टिक्स एज द साइंस ऑफ एवरेज। ठीक है, ये बावली ने कहा था। ठीक है, बावली एक इकोनॉमिस्ट और साथ साथ वो स्टैटिस्टिशियन था, इसने वो कहा था। ठीक है, तीसरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है कौन है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस, ये तो आपने पढ़ा होगा, रिसोर्सेज हमेशा अल्टरनेटिव यूज रखते हैं। ऑल नंबर्स आर स्टैटिस्टिक्स, बिल्कुल सारे नंबर्स हम स्टैटिस्टिक्स में ऐड कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज लार्ज एग्रीगेट्स, ये भी सही है, मैक्रो में हम लार्ज करते हैं और माइक्रो में हम स्मॉल करते हैं। नंबर डी, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, ये गलत है। क्यों? स्टैटिस्टिक्स सिर्फ क्वांटिटेटिव पर ही नहीं अपने एनालिसिस देता है, बल्कि क्वालिटेटिव, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है, उन पर भी ये अपनी थीसिस देता है। ठीक है, उसके बाद तो इसका मतलब डी पार्ट इसका सही, क्योंकि इनकरेक्ट है। इसने कहा कि सिर्फ ये क्वांटिटेटिव फैक्ट्स देता है, ना, ये क्वालिटेटिव फैक्ट्स भी देता है, क्वालिटेटिव। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 4, इन नोटेशन P0O। देखिए P01 या PO1। ठीक है, ये तो 0 जो है ये है, ये बेस ईयर होता है। ठीक है, ये 1 जो होता है वो होता है करंट ईयर। स्टैटिस्टिक्स में हमने सारा पढ़ा है। ठीक है, मैंने कहा ना, अगर कोई प्रॉब्लम आप इस पेपर में फेस करते होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हो। ठीक है, आई कैन हेल्प यू इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 स्टैंड्स फॉर, 1 किस पर है, तो करंट ईयर। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आयो देखिए स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल टू। मेरी यहाँ पर कोशिश रहेगी आपको मैं फार्मूला बनाना सिखाऊं। ठीक है, ये तो आपको नोटेशन याद रहेगी, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा फार्मूला किस तरह से बनती है, किसकी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन की। ठीक है, देखिए जब भी आप परसेंटेज निकालते हो ना, ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन परसेंटेज में होता है, तो 100 ज़रूर इधर होगा ज़रा में, जो कि सबू में 100 है ना, 100 सबू में, इसमें भी है 100। अब इन 4 में से क्या लगेगा, इसमें 2 चीज़ें हैं। जब भी हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालते हैं उसमें हम देखते हैं पहले क्या इन्फ्लेशन था, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो पहला जो होता है इसको बोलते हैं हम प्रीवियस, उसको हम A1 लिखते हैं, प्राइस इंडेक्स A1। जो A2 हुआ दैट मीन्स बाद में हुआ A2। अगर इंक्रीज़ होता है तो कौन बड़ा होगा, A2। ठीक है, क्योंकि अक्सर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है। तो अगर मान लेते हैं पहले A1 ये था कुछ से 5, अब A2 कुछ और होगा 6। ठीक है, इसका मतलब आप फार्मूला बनाओगे तो आप लिखोगे A2 माइनस A1 बाय A1, नीचे वो आएगा जिसके ऊपर प्रोसेस हुआ। अब बताओगे प्रोसेस का क्या मतलब है, पहले क्या था A1,
इंक्रीज़ किसके ऊपर हुआ या डिक्रीज़, इन्फ्लेशन कभी डिक्रीज़ भी होती है। पहले क्या हमारे पास था A1, इसी के बुनियाद पर इंक्रीज़ भी होगा डिक्रीज़ भी होगा। अगर ये 6 है 7 भी हो सकता है, A2 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा आप ये जो A1 है ना, करंट जो है या प्रीवियस और बाद का, A1 पहले का, A2 बाद का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो ये आपको बताएगा A2 माइनस A1, उस टाइम A2 बड़ा होगा, A1 कुदरती बात है छोटा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि हमेशा आपको A1 देखना है, नीचे आपको देखना है जो पहले था, उसके बाद ऊपर आपको देखना है चेंज क्या आ गई। चेंज आपको पता है, जब भी आप माइनस करोगे ना कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान माइनस करोगे, उसको हम बोलते हैं चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ऊपर चेंज नहीं है, यहाँ पर प्लस है, प्लस में हम चेंज नहीं करते, ठीक है, प्लस में एड अप होगा। अब नीचे यहाँ पर A2 माइनस A1, तो असल फार्मूला ये है, ठीक है। उसके बाद हाँ उसके बाद देखिए गुड एवरेज शुड बी केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ये ट्रू है, ठीक है। ये अगर कोई गुड एवरेज होगी, मीन मीडियन मोड, मीन तो इसको हम वीक एवरेज बोलते हैं, इसमें फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। जिसमें भी वो सारा कुछ हो फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट अगर उसमें हो तो उसको हम अच्छा ये एवरेज बोल सकते हैं, गुड एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू है। 7 वाइट रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, ये आपको भी पता होगा, अगर मुझे इसमें गलती होगी लेकिन मुझे पता है लिखे शायद, ठीक है, लिखी है। तो उसके बाद क्वेश्चन 8 माइनिंग एंड क्वायरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ, ये प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद 9 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लीस्ट अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन, वो लीस्ट अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन इसमें कम, जिसकी शहरी पॉपुलेशन जिसकी कम है वो इंडिया है, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान में ज़्यादा है, वो उसमें अर्बन ज़्यादा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेटिंग ऑफ इंडिया इज़ हाई कंपेयर विद चाइना, ये गलत है, चाइना का अच्छा है हमारा कम है, तो ये गलत है। उसके बाद हो गए 10 क्वेश्चन। सेक्शन बी में 2 मार्क्स क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11 से स्टार्ट होगा, पेपर इसी तरह का होगा, आप इंशाल्लाह उधर भी देखोगे, ठीक है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन, स्टेट 2 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, व्हाट इज़ एन ओपन एंडेड सीरीज, डिफरेंशिएट बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। देखिए अगर ये आपको नहीं आता है तो मैं आपको, अगर आप मुझे कमेंट्स में कहोगे तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। डिफाइन होल सेल प्राइस इंडेक्स, आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल नोट लिखना है। उसके बाद अगला यहाँ पर है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नोट है तो आपको ये मिल जाएगा कहीं। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, ये भी आपको मिल जाएगा, नाबार्ड को नोट लिखना है उस पर। डिस्टिंग बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस पर भी आपको वो सारा कुछ मिलेगा। व्हाट आर द चीफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, वो कौन कौन से ज़्यादा चीफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय क्वेश्चनर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, ये भी आपको मिलेगा। डिफाइन कोरिलेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, देखिए आपको मिलेगा। अगर आपको कोरिलेशन करनी नहीं आती, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आपको उधर आता है फाइंड कोरिलेशन ऑफ द डाटा, अगर आपको कोरिलेशन करना नहीं आता, आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हो, मैं करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन 23 भी है, डिस्टिंग बिटवीन ग्रीन रिवोल्यूशन एंड गोल्डन रिवोल्यूशन, ये भी आपने देखा होगा। व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक प्लानिंग, एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। उसके बाद अगला है, इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हैं, वो यहाँ पर देखो आप। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, why is it required, ठीक है। what is the important implications of the one child norm in China, ये भी देखोगे आप। अब यहाँ पर आ जाइए आप, लॉन्ग क्वेश्चन डी। हाँ, क्वेश्चन 6 मार्क्स, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आपको ये नहीं आता है, लेकिन उस स्टूडेंट को आएगा जिसको सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स हो, उसको तो आएगा। व्हाट इज़ एन इंडेक्स नंबर, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, कर सकते हो। अगर ये नहीं आपको याद है तो ये इसके लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छा है। 10 students obtaining following ranks in their mathematics and statistics examination find out the extent to which the knowledge of students correlated in 2 subjects, यहाँ पर आपको correlation निकालनी, मैंने कहा अगर correlation निकालनी नहीं आती है तो मुझे आप कमेंट्स में कह सकते हो, तो मैं आपको वो यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ स्टैटिस्टिकल एवरेज, डिस्कस द वेरियस फंक्शंस ऑफ एवरेज, देख सकते हो, यहाँ पे आप निकल सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैटिस्टिकल, ये तो मैंने कहा। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय शॉर्टकट मेथड, ये भी अगर नहीं आता है तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर करके दूंगा।
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। और व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये है लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपको उधर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन जो है, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड, डेटा रिलेटेड, वो 2 है, दैट मीन्स 12 मार्क्स तो आते ही आते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ना, अगर आपको नहीं आता है आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हो, आपके लिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।